जी, मैं तो एक बात कहूँ, ये दिव्य और अलौकिक स्थान है। यहाँ पे आके सच में ऐसा लगता है कि आप वैकुंठ में आ गए हैं कहीं। कि कौन कहता है कि स्वर्ग में ऐसा होता होगा, वैसा होता है। उस वास्तव में अगर स्वर्ग देखना है तो यहाँ पे ये बहुत आनंदमय स्थान है ये। इतनी शांति यहाँ पे मिलती है, शायद मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी कोने में मिलती हो। और गाय जितनी प्यारी है, गाय का स्पर्श करना, उसको पकड़ना, जो वो एक अद्भुत कल्पना, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो कोई भी व्यक्ति है उसको फील कर सकता है। अब कोई इसका प्यार है, अब प्यार को क्या आप शब्द। जय जय श्री राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं श्रीधाम बरसाना, जहां पे हम आपको माताजी गौशाला के दर्शन कराएंगे। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये माताजी गौशाला का बोर्ड है। और हम आपको बता दें कि ये ब्रज की सबसे बड़ी गौशाला है। पद्मश्री रमेश बाबा द्वारा इसको संचालित किया जाता है। लगभग 55,000 गौ माता की यहाँ पे सेवा होती है। किस तरह से यहाँ पे सेवा होती है, उसकी पूर्ण जानकारी आज हम आपको देंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आइए आज आप माताजी गौशाला। माताजी गौशाला में उनके लिए जो व्यवस्था है वो किस तरह से यहाँ पे की हुई है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। और गौ माता को कोई परेशानी ना हो, उसके लिए यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल भी है, उसको भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज आपको माताजी गौशाला के दर्शन कराते हैं। आइए और देखते हैं किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे है और गौ माता को किस तरह से यहाँ पे रखा जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गौ को चराया था। भगवान श्री कृष्ण की जो आत्मा है वो गौ माता में बसती हैं। आइए आपको श्रीधाम बरसाना के माताजी गौशाला के दर्शन कराते हैं। और भक्तों, ये देखिए, ये व्यवस्था है अनाज की, गौ माता की सेवा के लिए। तो बहुत ही सुंदर व्यवस्था है माताजी गौशाला में। और श्री रमेश बाबा द्वारा ये गौशाला संचालित की जाती है। बाबा का बड़ा ही प्रेम गौ माता से है। उन्होंने अपनी माताजी के नाम पे इस गौशाला को बनाया था, इसीलिए इसका नाम माताजी गौशाला उन्होंने रखा है। आइए और भी देखते हैं, गौ माता के भी दर्शन कराएंगे हम आपको। और भक्तों, ये देखिए, ये गौ माताओं के लिए यहाँ पे रखने का स्थान है। ये उनकी लड़ामनियाँ हैं, इन्हीं में उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। और यहीं पे सारी गौ माताएँ रहती हैं। और भी बहुत से बाड़े बने हुए हैं जिनमें गौ माता रहती हैं। आप सामने भी देखिए, क्योंकि 50,000 गौ माताओं को इस तरह से रखना कोई आसान कार्य नहीं है। लेकिन हमारे पूजनीय श्री रमेश बाबा जी के लिए ये कार्य भगवान ने सौंपा है और वो उसको बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे निभा रहे हैं। ये आप हमारी गौ माताओं के दर्शन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रेम करते थे, उनको चराते थे। नंद बाबा की 9 लाख गायें थीं जिनको श्री कृष्ण चराते थे। और ये आप देखिए, बोर्ड लगा हुआ है श्री माताजी गौशाला बरसाना। श्रीमती हेमेश्वरी देवी पूज्य माताजी रमेश बाबा की माताजी के नाम पे इस गौशाला को माताजी गौशाला नाम दिया गया है। और ये हमारे परम विरक्त संत पूजनीय रमेश बाबा जी, जिनको गौ सेवा के लिए 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आइए और भी दर्शन, पूरी गौशाला के आज हम आपको दर्शन कराएंगे। तो आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये देखिए आप, इतनी सारी इकट्ठी गौ माता शायद आपने कहीं देखी हो। और भी हम आपको दर्शन कराएंगे। ये तो सिर्फ एक बाड़ा है जिसमें इतनी गौ माता हैं। और भी बहुत सारे बाड़े यहाँ पे बने हुए हैं। क्योंकि 50-60 हज़ार गौ माताओं का संरक्षण एक गौशाला में, ब्रज में क्या पूरे देश में शायद कहीं भी नहीं है कि एक ही परिसर में इतनी। और देखिए किस तरह से पूरी व्यवस्था को संभाला गया है। पानी के लिए, चारे के लिए, सबकी अलग अलग व्यवस्था है। और गायों को कोई परेशानी ना हो उसके लिए और सब व्यवस्था की हुई है यहाँ पे। और जैसे ही सर्दियाँ अभी चल रही हैं तो यहाँ पे गाय माताओं को धूप में रखा जाता है दोपहर के समय पर, और शाम को उनको दोबारा से बाड़े में पहुँचाया जाता है। तो पूरी तरह से यहाँ सेवा हो रही है गौ माताओं की। और शाम को गौ माता की आरती भी यहाँ पे प्रतिदिन होती है। और दोस्तों, आइए आपको उस जगह के दर्शन कराते हैं जहाँ पे सारी
गाय माता जो हैं वो इकट्ठा होती हैं। आइए उस स्थान के आपको दर्शन कराते हैं। और ये जो बाड़े हैं, ये तो आप देख रहे हैं छोटे छोटे बाड़े बने हुए हैं। इन्हीं में गौ माता आती हैं, शाम को रहती हैं और फिर से सुबह से वो धूप में रहती हैं, बाहर चरने के लिए भी जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पूरी व्यवस्था है। देखिए आप देख रहे हैं माताजी गौशाला थे, कितना अद्भुत ये दृश्य है। चारों तरफ गाय ही गाय हैं। ये गौशाला स्तर पे है जी, नहीं बाबा मंगल की पूछे। और ये आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर स्थान है यहाँ पे बना हुआ, जिसमें लगभग 65-60 हज़ार गाय रहती हैं। आप देख रहे होंगे चारों तरफ गाय ही गाय हैं। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर गाय रहती थी, भगवान श्री कृष्ण जब गाय चराने के लिए जाते थे, उसी तरह से यहाँ पे चारों तरफ आपको गाय ही गाय दिखाई दे रही होंगी। और इसमें हर तरह की गायें आप देखेंगे, विभिन्न विभिन्न प्रकार की गाय यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ से आपको मान मंदिर के भी दर्शन होंगे। यहाँ पे रमेश बाबा रहते हैं, उन्हीं की प्रेरणा से इस गौशाला का उद्घाटन हुआ था। उनकी माताजी के नाम पे ये गौशाला बनी है और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सेवा गाय माता की होती है। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। प्रभु जी, आपका सबसे पहले तो परिचय आप हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम कुशाग्र है जी। बस यही परिचय है कि हम गौ सेवक हैं जी, गौ सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। गौशाला में रहते हैं बाबा महाराज की शरण में। सर लगभग कितने वर्षों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? 6 वर्षों से। 6 वर्षों से आप रह रहे जी। हैं। तो प्रभु इतनी बड़ी गौशाला मुझे तो लगता नहीं ब्रज में भी कहीं नहीं है। इतनी बड़ी गौशाला पूरे भारत में ही कहीं नहीं है। एक स्थान पर 55,000 से ज़्यादा गौवंश पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी नहीं है। ये अपने आप में सबसे बड़ी गौशाला है अपने तरीके की। लगभग 55,000 गौवंश। हाँ जी, 55,000 से ज़्यादा गौवंश है यहाँ। अच्छा, तो किस तरह से यहाँ पे पूरी व्यवस्था होती है? ये व्यवस्था तो जो है श्री जी की कृपा से, हमारे बाबा जी हैं उनके आशीर्वाद से चल रही है। और गायों के लिए चारे की सब चीज़ की व्यवस्था की जाती है। चारा बाहर से ख़रीदा जाता है, भारत के अलग अलग राज्यों से, MP से, पंजाब से, बिहार से, अलग अलग जगह से उनके लिए चारा ख़रीदा जाता है, जो कि ट्रकों के द्वारा लाया जाता है। और TMR मशीन है यहाँ पे, जिनके द्वारा उनकी सानी उनको चारा डाला जाता है लड़ावनी में। इतना बड़ा सेवा करना ये कैसे हो सकता है, संभव कैसे है? वो मुझे अब मैं जानना चाहता हूँ। आप गौ सेवा कर रहे हैं, पिछले 6 साल से यहाँ पे जुड़े हुए हैं जी। तो कैसा अनुभव है आपका? देखिए, गौ सेवा करना संभव कैसा है, ये सब है। अभी तो हो मतलब ये लगा लीजिए कुछ भी गौ सेवा नहीं कर रहे। बाबा महाराज ने कुछ दिन पहले ही हमें कहा है सबको कि भाई 11 लाख गौ माता करनी है। अच्छा। तो उसके लिए तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो उस लक्ष्य को देखते हुए भगवान कृष्ण ने जो सेवा की है वैसी सेवा हमें करनी है। बाबा महाराज हमेशा कथा में कहते हैं कि माँ यशोदा ने उनसे कहा कि कान्हा पैरों में पनैया पहन जा। कह रहे जब मेरी गौ माता ने नहीं पहनी तो मैं कैसे पहन लूँ, या तो सब गौ माता को पहनाओ तो मैं पहनूंगा। वास्तव में गौ सेवा तो भगवान ने की है, वो है। पर यहाँ पे बाबा के आशीर्वाद से गौ सेवा हो रही है और ये कोई अचंभा नहीं है। देखिए, आप बुद्धि से देखेंगे, सोचेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि कैसे एक बाबा जी, एक संत जो है, उनका संकल्प साक्षात हो रहा है इतनी गौ माता के रूप में। उनका कह लीजिए कृपा कैसे बरस रही है। पर अगर आप एक भक्त की दृष्टि से देखेंगे, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। आपको हर एक गौ में राधा कृष्ण का स्वरूप दिखाई देगा। ये इस गौशाला की महिमा है जी। और क्या खास है इस गौशाला के बारे में? और प्रतिदिन आरती भी होती है, उसका समय क्या है? गौशाला में प्रतिदिन आरती होती है। आजकल जो है 5 साढ़े 5 के बीच में प्रतिदिन गौ माता की आरती होती है, गौ आरती। ये आरती होती है कि जिस समय भगवान गौचारण करके वापस आ रहे होते हैं, तो उसी भावना से करते हैं कि गौ माता जो है, भगवान उनको गौचारण करा के वापस ला रहे हैं अपने बाड़े में। वो आके प्रसाद अपना लेंगी, तो उसी भावना से कि शाम को गौधुली वेला कहते हैं उसको, उस समय उनकी आरती करते हैं। अच्छा,
गौ माता के लिए और बछड़ों के लिए सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है या फिर कैसे करते हैं? सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है। यहाँ पे क्या है, सब गौ माताओं के लिए प्रत्येक के लिए अलग अलग शेड बने हुए हैं, उनके ब्लॉक्स बने हुए हैं और ब्लॉक के साथ उनका ओपन फील्ड बना हुआ है। जी। यहाँ पे क्या है, दिन में 2 बार सानी होती है। सानी का मतलब उनको प्रसाद खाना डालते हैं, चारा, और दोनों बार सफाई होती है, एक बार अर्ली इन द मॉर्निंग और एक बार शाम को इवनिंग टाइम में। तो दोनों बार उनके लिए ओपन फील्ड है। अपना जब उनको खाने का होता है समय, आती हैं ब्लॉक में, खाना खाया, फिर उनको खुले में ओपन में कर देते हैं, फिर उनकी सफाई करते हैं, पूरी ब्लॉक की गोबर को हटाते हैं। और जब वो ब्लॉक में होती हैं तब जो ओपन एरिया है उसकी सफाई करते हैं। ऐसे गौशाला में ये यूनिट 1 है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है ये गौशाला, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, दोनों में अलग अलग ब्लॉक्स और सबके ओपन फील्ड बने हुए हैं। बाकी गौशाला के अंदर जो है अपना, यहाँ पे आप देखेंगे भूसे के गोडाउंस बने हुए हैं बड़े। एक हमने फीड मिल लगा रखी है जिसमें कि हम फीड बनाते हैं उनके लिए। उसमें मक्का और उनके लिए गुड़ का शीरा भी डालते हैं, थोड़ा बाजरा है, जौ है, गर्मियों में जौ है, सर्दियों में बाजरा डालते हैं, और कुछ दवाइयाँ वगैरह डाल के वो फीड बनाते हैं उनके लिए। फीड मिल भी यहीं पे लगी हुई है अंदर। उसके बाद हमने एक छोटा सा फार्मेसी का यूनिट सेटअप कर रखा है, जो कि पंचगव्य के प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं। गाय के गोबर, गोमूत्र, दूध से निर्मित, गाय के घी से निर्मित हैं, और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी बना रहे हैं। अच्छा। जिनमें कि गौवर्क है, गाय के गोबर से बनी धूप स्टिक है, आपका च्यवनप्राश हो गया, आदि अन्य बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। उसका भी एक यूनिट छोटा सा गौशाला में ही है, बना हुआ है। उसके बाद हमारी अपनी सारी मशीनरी है, ट्रैक्टर्स हैं, जेसीबी है, लोडाल है, वो है, उनकी वर्कशॉप है, सब है। और बाकी क्या कहते हैं, गाय का हॉस्पिटल है मेन यहाँ पे। जैसे ह्यूमंस के लिए आपका अपोलो हॉस्पिटल है या मैक्स, बड़े फोर्टिस टाइप हॉस्पिटल हैं, उसी के ही लेवल पे वेट का ही हॉस्पिटल है, जो कि फुली डेडिकेटेड है गौ माता के लिए। इसके अंदर आपका ऑपरेशन थिएटर है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, आईसीयू है गौ माता का। और अब हमने एक नया शुरू किया पैथ लैब। अच्छा। गौ माता का खून की जांच भी उससे हो सकती है और यूरिन की जांच भी हो सकती है, कि उनकी क्या रिपोर्ट है, क्या बीमारी है, उसका पूरा पता चल सके हमें। तो काओ हॉस्पिटल है, और बायोगैस प्लांट है, जिस गैस से हम बिजली भी बना रहे हैं, टरबाइन लगा रखी है हमने। और ऊपर से जो स्लरी है उससे हम गोबर की खाद बना रहे हैं, जैविक खाद या ऑर्गेनिक कंपोस्ट आप कह लीजिए, वो बना रहे हैं। आपको 6 वर्ष हो गए यहाँ पे सेवा करते करते, तो आपका अनुभव कैसा है गौ माता? जी, मैं तो एक बात कहूँ, ये दिव्य और अलौकिक स्थान है। यहाँ पे आके सच में ऐसा लगता है कि आप वैकुंठ में आ गए हैं कहीं। कि कौन कहता है कि स्वर्ग में ऐसा होता होगा, वैसा होता है। उस वास्तव में अगर स्वर्ग देखना है तो यहाँ पे जिस निष्काम भावना से, निष्कामता के साथ, कहीं पूरी गौशाला में आप देख लीजिए किसी से मांगा नहीं जाता। जो भी आता है उनकी सेवा की जाती है। कोई भक्त, वैष्णव, कोई भी व्यक्ति आ रहा है, प्रसाद पाइए। उनके रहने की सुविधा है, गेस्ट हाउस है, यहाँ पे रहने की सुविधा है, सबके प्रसाद पाने की सुविधा है। ज़्यादातर 24 घंटे ही लंगर प्रसाद जो है वो चलता ही रहता है। तो एक अलौकिक दिव्य जगह है। तो मन को जितनी शांति यहाँ पे मिलती है, शायद मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी कोने में मिलती हो। और गाय जितनी प्यारी है, गाय का स्पर्श करना, उसको पकड़ना, जो वो एक अद्भुत कल्पना, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो कोई भी व्यक्ति है उसको फील कर सकता है। अब कोई इसका प्यार है, अब प्यार को क्या आप शब्दों में बयान करेंगे, वो तो महसूस है। जो गाय का प्यार है, गाय के साथ आप प्यार करें, आप उसके पास जाएं, वो कैसे आपका हाथ चाटेगी, आपको चाटेगी, वो एक अद्भुत है। वो कोई भी आदमी है उसको फील कर सकता है, उसको कह नहीं सकता। तो हम तो यही तो सबसे भक्तों, जो भी आप सुन रहे हो, अगर आप बरसाना कभी आएँ तो माताजी गौशाला में एक बार ज़रूर आएँ, एक दिन का समय निकालें और यहाँ पे गौ माता की सेवा ज़रूर करें। आपको एक अद्भुत फीलिंग, जो कहते हैं ना, एक लगेगा कि हाँ सही में आप कहीं दर्शन करने के लिए आएँ, तो आप निश्चित रूप से आएँ। जैसा कि भैया भी बता रहे हैं कि 6 साल से यहाँ सेवा कर रहे हैं और कितना शानदार अनुभव उनका है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, इतनी सुंदर जानकारी आपने दी। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ। जो भी हैं, कभी भी आएँ गौशाला, जी, गौ माता का दर्शन करें। और मुख्य बात है, गौ सेवा के लिए गाय से हम प्यार करें। जी, देखिए, जिससे हम प्यार करते हैं, हम उसको कभी दर्द या तकलीफ़ में नहीं देख सकते। तो हम सब जब गौ से प्यार करेंगे तो गाय की पूरे विश्व में, पूरे भारत में गौ रक्षा होगी, गौ सेवा होगी। राधे राधे। राधे राधे जी। बहुत धन्यवाद। तो भक्तों, आज हमने आपको दर्शन कराए माताजी गौशाला के श्रीधाम बरसाना से। जब भी आप बरसाना आएँ, माताजी गौशाला के दर्शन ज़रूर करके जाएं और यहाँ पे अपनी सेवा देख के जाएँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, उसके लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज श्रीधाम बरसाना से आप सभी को जय जय श्री राधे।